हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स से, क्लास 9th यूनिट 12 हेरोन का सूत्र, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हेरोन का सूत्र, इसका प्रयोग हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इससे पहले भी सूत्र हैं, लेकिन जहाँ पर उन सूत्रों का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे वहाँ पर हेरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक, त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी आवश्यक हैं। दूसरा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होना जरूरी है। अब अर्ध परिमाप से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अर्ध परिमाप का आधा करके हम प्राप्त करेंगे। परिमाप जानते ही होंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हम इसे यहाँ पे समझ सकते हैं, परिमाप ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का परिमाप बराबर a + b + c। ए बी सी क्या है, देखिए, ए त्रिभुज की पहली भुजा, बी त्रिभुज की दूसरी भुजा और सी त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप। तो तीनों भुजाओं को जोड़कर a + b + c करके तीनों भुजाओं की मापें जोड़कर हम परिमाप ज्ञात करेंगे त्रिभुज का। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए, यानी कि हम उसको संकेत दे रहे हैं s, अर्ध परिमाप s बराबर a + b + c बट्टे 2। a + b + c परिमाप था, उस परिमाप का बट्टे 2 करके हमने अर्ध परिमाप ज्ञात कर लिया। तो दो चीज़ें हमारे पास हो गई। पहली चीज़ त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरी चीज़ त्रिभुज का अर्ध परिमाप। दो चीज़ें होने के बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम हेरोन के सूत्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हेरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर s गुणा पहले कोष्ठक के अंदर s - a गुणा दूसरे कोष्ठक के अंदर s - b गुणा तीसरे कोष्ठक के अंदर s - c। तो यह हमारे पास हेरोन का सूत्र है। इसमें आपने देखा होगा, इस सूत्र में s आ रहा है, s यानी कि अर्ध परिमाप a b c का प्रयोग किया गया है। a b c त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो किसी सवाल में यदि तीनों भुजाएं दी हैं तो हम परिमाप ज्ञात करके अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी सवाल में तीनों भुजाएं ना दी हों, सिर्फ दो भुजा दी हो, तब भी हम तीसरी भुजा को परिमाप की सहायता से ज्ञात कर लेंगे और इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। यदि किसी सवाल में हमें एक भुजा दी हो, अन्य भुजाओं के लिए कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, तब भी हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे और अर्ध परिमाप ज्ञात करके सवाल को हल कर सकते हैं। किसी सवाल में ऐसा हो सकता है कि कोई भी भुजा की माप ना दी हो, लेकिन कोई ना कोई हिंट दिया होगा, उससे भी हम तीनों भुजाओं को ज्ञात करके अर्ध परिमाप ज्ञात करके सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल के द्वारा से समझते हैं। बुक्स में जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण 1, उसे जरा समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए जरा चित्र में देख लेते हैं। त्रिभुज में एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमें नहीं दी हुई है। सवाल में दो ही भुजा दी हुई है, तो तीसरी भुजा क्या है, अज्ञात। तो जब तीसरी भुजा अज्ञात है तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस तीसरी भुजा को ज्ञात करना। तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। फिर हमें परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, तो इस परिमाप में 2 से भाग कर लेंगे, अर्ध परिमाप निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ए 11 सेंटीमीटर और बी 8 सेंटीमीटर है। तो इसलिए तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। परिमाप चूँकि हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं को जोड़ने से प्राप्त होता है, तो हमारे पास यदि दो भुजाएं दी हुई हैं तब हम
तीसरी भुजा को ज्ञात किस प्रकार से करेंगे। देखिए, तीसरी भुजा बराबर परिमाप 32 सेंटीमीटर माइनस दो भुजाओं का योग। दो भुजाओं को यदि हम परिमाप में से घटा लें तो तीसरी भुजा बचेगी, वही हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए 32 माइनस 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 को हमने 32 में से घटा लिया तो निकल के आया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसकी तीसरी भुजा प्राप्त हो गई। अब तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, अर्ध परिमाप हमारे पास है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या किया हमने, अर्ध परिमाप निकाला, एस परिमाप बट्टे 2। परिमाप कितना था, 32 बट्टे 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ज्ञात कर लिया एस माइनस ए, क्योंकि सूत्र के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का प्रयोग करना है। तो इन तीनों को हम पहले ही ज्ञात कर लेते हैं ताकि सूत्र के अंदर संख्या रख के हम आसानी से हल कर सकें। तो देखिए एस माइनस ए यानी कि एस कितना था 16 सेंटीमीटर, उसमें से ए यानी कि पहली भुजा घटानी है, तो 16 माइनस 11 यानी कि 5 सेंटीमीटर। एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 8 सेंटीमीटर, 16 और एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस 13 यानी कि 3 सेंटीमीटर। हमें तीनों मान प्राप्त हो गए। अब देखिए हम हेरोन के सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तो इनके स्थान पे इनकी संख्याएं रख लेंगे। वर्गमूल के अंदर एस के स्थान पे 16 है, गुणा पहले कोष्टक को हम पहले ज्ञात कर चुके हैं 5, गुणा दूसरे कोष्टक को 8, गुणा तीसरे कोष्टक को 3। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब इन संख्याओं को जो कि कोष्टक के जो कि हमारे वर्गमूल के अंदर हैं, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे। और गुणनखंड करने की जो अभाज्य संख्याओं से भाग देके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की जो विधि है, उससे हम इसके इन संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो जानते ही होंगे सभी लोग, इस प्रकार से लगभग जो हम इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको यहाँ रख देंगे। तो देखिए वर्गमूल के अंदर 16 के स्थान पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 के स्थान पे आया है, गुणा 5 के स्थान पे 5 ही है इसकी गुणनखंड, 8 के स्थान पे 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 आ गए हैं, और 3 के स्थान पे 3। देख रहे होंगे सभी लोग। अब वर्गमूल यानी कि क्या है हमारे पास, देखिए इन सारी संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं, कक्षा 8 में। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा वह संख्या उस चिन्ह से बाहर आ जाएगी, वर्गमूल से बाहर आ जाएगी, जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गई, 2 का जोड़ा बनाया ना तो 2 बाहर आ गई। इन 2 का जोड़ा बना है, ये 2 बाहर आ गई। इन यहाँ पे देखिए और किसका जोड़ा बना है, इन 2 का जोड़ा बना है, ये 2 बाहर आ गई। अब जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगी। तो 5 रहा, 2 रहा, 3 रहा, ठीक है। तो बाहर वाली संख्या की आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और अंदर क्या बच गया, देखिए वर्गमूल के अंदर अंदर वाली संख्याओं की भी आपस में गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10 या 30, तो 8 वर्गमूल 30। चूँकि यह क्षेत्रफल है तो 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर वर्ग इसका आंसर हो गया। तो सभी के समझ में आ गया होगा ये सवाल। क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास तीनों भुजाओं का होना जरूरी है। तीनों भुजाओं के होने के बाद हम अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे और इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब एक और सवाल हम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास तीनों भुजाएं नहीं दी हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि तीनों भुजाएं इस अनुपात में। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले अनुपात दिए होंगे, अनुपात क्योंकि अनुपात भुजाओं की मापें नहीं होती, मापों के लिए हमें उस अनुपात में किसी एक ऐसी अज्ञात राशि की गुणा करनी पड़ेगी, अज्ञात संख्या से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे कि भुजा की माप निकल के आ जाएगी। समझ रहे हैं, उसको हम मान लेंगे x। तो चलिए एक सवाल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक सवाल उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण 3। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं सभी लोग। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माना तीनों भुजाएं मीटरों में क्यों कहा है, क्योंकि परिमाप देखिए परिमाप मीटर में है, तो परिमाप मीटर में है, तीनों भुजाओं को जोड़ के ही परिमाप आता है।
तो तीनों भुजाएं भी मीटर में ही होंगी। तो इधर इसीलिए लिखा हुआ है, माना तीनों भुजाएं मीटरों में 3x, 5x और 7x हैं। 3, 5, 7 अनुपात में दिया हुआ था, लेकिन जब भुजा की माप की बात करेंगे तो एक राशि x की गुणा कर ली गई है, अज्ञात राशि। अभी हमें पता नहीं है इसका मान क्या है, इसी का मान हम सबसे पहले याद करेंगे यहाँ। तो 3x, 5x, 7x इन भुजाओं की मापें हो गई है। अब भुजाओं की माप हमें पता चल गई है, 3x, 5x, 7x। इन तीनों को यदि हम जोड़ लें, तीनों भुजाओं की मापों को जोड़ लें तो क्या निकल के आएगा, सभी जान रहे हैं, सभी के मन में आ रहा है, परिमाप। तो परिमाप हमें पता है कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 3x धन 5x धन 7x बराबर 300 मीटर, जो कि हमें यहाँ सवाल में दिया हुआ था। 3x धन 5x धन 7x 15x हो गया, 15x बराबर 300। x का मान ज्ञात करेंगे तो 15 का पक्षांतर कर लेंगे, तो x बराबर हो गया 300 बट्टे 15, 15 का भाग किया हमने तो 20 मीटर, 20 मीटर x का मान है। अब x 3 के साथ x की गुणा करेंगे तो पहली भुजा, 5 के साथ x की गुणा करेंगे दूसरी भुजा, 7 के साथ x की गुणा करेंगे तो तीसरी भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी। वही हमने नीचे किया हुआ है, देखिए, ठीक है। 3 गुणा 20 मीटर पहली भुजा, 5 गुणा 20 दूसरी भुजा, 7 गुणा 20 तीसरी भुजा। तो ये निकल गया, देखो 3 गुणा 20 60 मीटर, 5 गुणा 20 100 मीटर, 7 गुणा 20 140 मीटर। तीनों भुजाएं हमारे प्राप्त हो गई हैं। तो अगला काम क्या है हमारे पास, परिमाप है। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, यानी कि s का मान। अर्ध परिमाप s बराबर 300, देखिए 300 बट्टे 2 बराबर 150 मीटर। और कोष्टकों के मान हम ज्ञात कर लेंगे, s माइनस ए, यानी कि s क्या है, अर्ध परिमाप 150 माइनस पहली भुजा, 150 माइनस 60 90 मीटर, 150 माइनस 100 दूसरी भुजा, दूसरा कोष्टक, s माइनस सी 150 माइनस 140 तीसरा कोष्टक। तीनों कोष्टकों के हमने मान प्राप्त कर लिए। अब हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, हीरोन के सूत्र का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s गुणा कोष्टक के अंदर s माइनस ए गुणा कोष्टक के अंदर s माइनस बी गुणा s माइनस सी। s के स्थान पे 150 रख दिया गया है, गुणा 90 गुणा 50 गुणा 10। अब उसी अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से सभी संख्याओं के गुणनखंड करके हमने अंदर लिख दिया है। 120 के गुणनखंड ये कर दिए हैं, 90 के कर दिए हैं, 20 के कर दिए हैं और 10 के कर दिए, 50 के और 10 के कर दिए। अब इसमें जिन जिन संख्याओं के जोड़े बनेंगे उनको हम वर्गमूल से बाहर लिखते रहेंगे। तो जैसे इस 2 का जोड़ा बन गया है, 3 का बन गया है, 5 का बन गया है, 2 का यहाँ से ये 3 का नहीं बन पाया कहीं, इससे 5 का बन गया है, 2 का बन गया। देखो जिन जिन का जोड़ा बन गया वो बाहर आ गए हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बन पाया वो है वर्गमूल के अंदर ही रहा। बाहर वाली संख्याओं को गुणा करके हमारे पास निकल के आया 1500 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग, मीटर वर्ग। 1500 वर्गमूल 3 मीटर वर्ग इसका आंसर प्राप्त होगा, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम उन सवालों को भी ज्ञात कर सकते हैं जिसमें भुजाएं सीधे सीधे ना दी गई हों लेकिन हिंट दिया होगा, उससे भी हम सवालों को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ भी हमें अनुपात वाले सवाल मिलेंगे, सबसे पहला काम हमें यही करना है कि उस अनुपात को उस राशि में बदलने के लिए किसी अज्ञात राशि यानी कि x से गुणा करके हम मापों में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भुजाएं थी, तो भुजाओं की मापों में बदलने के लिए x से गुणा कर ली। तो इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है 12.1 को हल करने का प्रयास करेंगे घर में बैठ के। और यदि किसी को किसी सवाल में कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।